नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। डियर फ्रेंड्स, आज होगा हमारा एक्सरसाइज 5 पॉइंट का लेक्चर 5 और लेक्चर 5 में हम सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 12 से प्रश्न संख्या 15 तक के सभी क्वेश्चंस। क्लियर है? तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 5 को। तो आज के इस लेक्चर 5 का आपका क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन है मस्त, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस में कराए गए हैं। वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है। तो कैसे करना है बेहद ध्यान से समझना है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू 1 है। तो क्या करेंगे? सिंपल बनाने के लिए इसको x की पावर y है और y की पावर x है, तो क्या करना है? इनको u और v की फॉर्म में मान लीजिए। u और v की फॉर्म में हम इनको मानेंगे तो भैया ये हो जाएगा, माना u इक्वल्स टू, तो आप मान लीजिए x की पावर y। ठीक है, अब बात करते हैं y की पावर x। इसको आप मान लीजिए v इक्वल्स टू हो जाएगा y की पावर x। क्लियर है? तो क्या करना है, अब इसमें u और v फिट कर दीजिए। तो x की पावर y की जगह रखिए u प्लस इसकी जगह आ जाएगा v और इक्वल्स टू 1। क्लियर है? अब हमको देखें कहां से क्या लेना है। dy बाई dx भी हमको चाहिए। क्लियर है? तो dy बाई dx देखिए इन दोनों में से बनेगा y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है। आसान भाषा में आपको सिखाने के लिए भैया ये हमने किया है। अब देखिए, जब हम इसका dy बाई dx करेंगे, दैट इज इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हमको क्या यहाँ पे चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट u का x के रेस्पेक्ट में अवकलन हो जाएगा du अपॉन में dx प्लस v का अवकलन हो जाएगा dv अपॉन में dx इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ 1। क्या आ जाएगा? दैट इज d अपॉन में dx ऑफ 1। अचर संख्या का अवकलन होता है भैया क्या? 0। दिस इंप्लाइज दैट, तो हमारे पास में आ जाएगा du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx इक्वल्स टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर कैपिटल ए कह दीजिए। देखिए, अब हमको चाहिए du अपॉन dx और dv अपॉन dx। du अपॉन dx आ जाएगा यहाँ से और dv अपॉन dx आ जाएगा यहाँ से। तो क्या सोल्व करें? पहले du अपॉन dx आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, करिए, दोनों पक्षों का लॉग लीजिए। दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा log u इक्वल्स टू, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे y log x। अवकलन करिए 1 अपॉन में u इंटू du अपॉन में dx इक्वल्स टू प्रथम फलन एज इट इज इंटू log x का हो जाएगा 1 अपॉन x और y अपॉन x ये बन जाएगा इंटू 1 प्लस द्वितीय फलन एज इट इज इंटू y का हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर है? du अपॉन dx क्या कर लीजिए, du अपॉन में dx इक्वल्स टू u है, u का मान यहाँ से हम रख लेंगे, बाद में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अभी आप ऐसे रखिए u इंटू ये बन जाएगा y अपॉन में x प्लस log x इंटू dy बाई dx। क्लियर है? अब u का मान हम लास्ट में धरेंगे जब ये हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कैलकुलेशन में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। इसको आप करिए, इसका भी आप दोनों पक्षों का log ले लीजिए। log v इक्वल्स टू x इंटू log y कर दीजिए अवकलन दोनों पक्षों को, तो ये आ जाएगा भैया 1 अपॉन में v इंटू dv अपॉन में dx इक्वल्स टू x इंटू 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx। प्रथम फलन एज इट इज द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन एज इट इज इंटू प्रथम का अवकलन हो जाएगा 1। dy बाई dx आप देख सकते हो यहाँ पे भी मिल गया है, तो कर लीजिए इसको भी। दिस इंप्लाइज दैट dv अपॉन dx ज्ञात कीजिए।
ये आ जाएगा v इंटू एक्स अपॉन में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, ठीक है। अब dv अपॉन dx और du अपॉन dx समीकरण नंबर ए में फिट कर दीजिए, ठीक है। तो करिए एक बार इसको थोड़ा अलग पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा साथ के साथ ही, ठीक है। अब इसमें रखिए आप इनको। तो अब ये होता है क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट, du अपॉन dx मुझे यहाँ से रख लीजिए। तो यह आ जाएगा u इंटू वाई अपॉन में x प्लस u का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं आप साथ के साथ में u इंटू log ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट यहाँ पे हम यूज करेंगे, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स है तो रखिए v इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log ऑफ y। क्लियर है। देखिए जो ये v है, v का आप साथ के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। v का अगर साथ के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस यहाँ पे भी log y के साथ में क्या आ जाएगा, इनटू में v आ जाएगा, इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, इसमें जो dy बाई dx है वो पद हम अलग निकाल लेंगे। dy बाई dx जहाँ पे है उसको आप अलग कर लीजिए। तो dy बाई dx यहाँ से आप एक बार अलग करिए, सिंपलाइज दैट। जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन के बाद में प्रोसीजर अब इसका चला हुआ है कि कहाँ से क्या बनाना है। तो देखिए dy बाई dx यहाँ पे भी है, dy बाई dx यहाँ पे भी है। अब u और v के मान हम लास्ट में जाके रखेंगे, इससे आसानी हो जाए, क्योंकि मान ही तो रखना है। dy बाई dx कॉमन करेंगे तो बन जाएगा u इंटू log x, ठीक है, ध्यान से करना है फिर, प्लस v इंटू x अपॉन में y, क्लियर है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जो बाकी बचा है इसको राइट साइड भेज दीजिए। राइट साइड जाएगा ये u माइनस में इंटू वाई अपॉन में x माइनस log y माइनस log y इंटू v, क्योंकि v भी तो है ना। अब क्या करिए यहाँ से भैया एक बार आप डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करिए, दिस सिंपलाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसमें से आप माइनस चिन्ह कॉमन करिए। अब क्या करिए, देखिए साथ के साथ ही u और v के मान भी भर दीजिए, माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ऊपर बच जाएगा u का मान रखिए यहाँ से x की पावर y, x का पावर y। और देखिए यहाँ पे x किसमें है, x है अपॉन में, तो अपॉन से जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो एक पावर है ऊपर आके माइनस में हो जाएगी, दैट इज ये बन जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। अगर इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट में लेना चाहो तो ब्रैकेट में भी ले सकते हो, माइनस चिन्ह आ गया बाहर तो अंदर हो जाएगा यहाँ पे प्लस log y, और v का मान क्या है, v का मान है हमारे पास में fy की पावर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा y की पावर x इंटू log y, क्लियर है, ब्रैकेट बंद, अपॉन में लेफ्ट साइड से भेज दीजिए राइट साइड में डिवीजन में, u का मान है x की पावर y, तो अब ये हो जाएगा x का पावर y इंटू log ऑफ x प्लस v का मान रखिए y की पावर x, y की पावर x। यहाँ पे y किस चिन्ह में कहाँ है, डिवीजन में है, तो डिवीजन में आएगा तो यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, माइनस में, तो माइनस में आप भेज दीजिए इसका एक पावर, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए इंटू x, क्लियर है। तो भैया ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, क्लियर है। और जो यहाँ पे माइनस चिन्ह है ना, ये हमने यहाँ से कॉमन करके लगाया है स्टार्टिंग में, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो बेटा इसको आप नोट कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का x के रेस्पेक्ट में अवकलन, दैट इज जो हमसे पूछा गया है dy बाई dx, क्लियर है। तो आप इसको नोट करिए, फिर सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, y की पावर x इक्वल्स टू x की पावर y। अब इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 11 तक के क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है। तो बेहद सिंपल है। करना क्या है, देखिए हमको फंक्शंस तो दिए गए हैं y की पावर x इक्वल्स टू x की पावर y, तो y इक्वल्स टू तो लेट करने की कोई जरूरत नहीं है। करना क्या है, दोनों पक्षों का आप लॉग ले लीजिए। लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ y की पावर x इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर y। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप थोड़ा और सोल्व करिए तो ये हो जाएगा x log ऑफ y इक्वल्स टू y log ऑफ x। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे दो फंक्शन बन चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारा अवकलन में गुणनफल में फंक्शंस का यूज होता है, जो सूत्र हमारा होता है गुणनफल के लिए, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। अवकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का भैया। अवकलन करेंगे डायरेक्ट, हम यहाँ पे अवकलन करेंगे। प्रथम फलन एज इट इज, प्रथम फलन है हमारा x इंटू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ log y। क्लियर है? प्लस द्वितीय फलन एज इट इज, द्वितीय फलन है log y इंटू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ x। प्रथम फलन है हमारा x इक्वल्स टू सेम प्रोसीजर राइट साइड में भी y इंटू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ y। ठीक है? अब इसको आप बना लीजिए आसानी से। देखिए ये बन जाएगा x log y, log y हो जाएगा 1 अपॉन y, दैट इज x अपॉन y इंटू y का दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए dy बाई dx। तो जहाँ पे हमारा dy बाई dx बनता है उसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है? प्लस इसके लिए चलेंगे, x का होता है 1, 1 का गुणा log y में होगा तो ये log y आ जाएगा। ठीक है? इक्वल्स टू y अपॉन x इंटू, और x का हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू dy बाई dx। ठीक है? अब dy बाई dx जहाँ पे है उनको एक साइड में कर लीजिए। इनको एक साइड में करेंगे तो भैया हमको ये मिल जाएगा x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसको इस साइड लीजिए लेफ्ट साइड में, log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है? इक्वल्स टू हो जाएगा y अपॉन x माइनस log y। क्लियर है? लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजते हैं हमने log y, इन दोनों में से dy बाई dx करिए कॉमन, dy बाई dx कॉमन करेंगे तो अंदर तो ये बचेगा, ये आ जाएगा x अपॉन में y माइनस log x इंटू dy बाई dx। बहुत ध्यान से वर्क करना है। इनका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में 1, एलसीएम इनका आ जाएगा y माइनस x log y अपॉन में x। ठीक है? अब क्या करना है, अब भैया इसका भी आप एलसीएम कर लीजिए। इसका एलसीएम करेंगे तो देखिए हमारे पास में बनेगा x माइनस वाई log x अपॉन में y। ठीक है? इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y माइनस एक्स इंटू log ऑफ y अपॉन में x। बड़ा ब्रैकेट आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब देखिए dy बाई डी एक्स अकेला रखना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। करिए इसको, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ये है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को अकेला रखना है तो dy बाई डी एक्स रख लिया है लेफ्ट साइड में अकेला। अब क्या करेंगे, इसको हम भेज देंगे राइट साइड में, राइट साइड में भेजेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, उलट पलट ये हो जाएगा। उलट पलट होगा तो क्या हो जाएगा, y अपॉन में ये बन जाएगा x माइनस वाई इंटू
log ऑफ x। क्लियर है? देखिए आ गया है। और गुणा इसका करना है इनटू बड़ा ब्रैकेट इनटू y माइनस एक्स, और इनटू में x के पास में है log y और अपॉन में है x। ठीक है? दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ये अब आ जाएगा y अपॉन x। इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में है तो भैया ये बन जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू y अपॉन x इनटू बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, ऊपर बचेगा y माइनस एक्स log ऑफ y अपॉन में x माइनस वाई इंटू log ऑफ x। क्लियर है? ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का x के रेस्पेक्ट में अवकलन, दैट इज dy बाई dx। क्लियर है? फटाफट इसको नोट करिए, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 मींस क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने cos x होल पावर y इक्वल्स टू cos y का होल पावर x। क्लियर है? पता है, दोनों पक्षों का log ले लीजिए, टेंशन मत लीजिए, दोनों पक्षों का log लीजिए। log लेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ cos x की पावर y इक्वल्स टू log ऑफ cos y की पावर x। ठीक है? दिस इंप्लाइज दैट y log cos x यहाँ पे हो जाएगा y log cos x। ठीक है? इनटू यहाँ पे देखिए अब ये दो फंक्शन बन चुके हैं, इक्वल्स टू सेम प्रोसीजर राइट साइड में करेंगे, x log ऑफ cos y दैट इज x इनटू log ऑफ cos y। क्लियर है? दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए dy बाई dx की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा प्रथम फलन एज इट इज, प्रथम है y, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x दैट इज 1 अपॉन cos x, और cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, माइनस यहाँ पे लगा लीजिए और यहाँ पे आ जाएगा sin x। क्लियर है? प्लस द्वितीय फलन एज इट इज दैट इज log ऑफ cos x एज इट इज इनटू प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन है y तो y का हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है? इक्वल्स टू प्रथम फलन एज इट इज इनटू log x का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन x दैट इज 1 अपॉन cos y इनटू cos y का हो जाएगा माइनस का sin y इनटू और y का हो जाएगा dy बाई dx प्लस द्वितीय फलन एज इट इज, द्वितीय फलन एज इट इज log ऑफ cos y इनटू और भैया x, x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 दैट इज d अपॉन में dx ऑफ x। क्लियर है? इसको अब सोल्व कर लीजिए। देखिए सिंपलाइज दैट ये यहाँ पे बन जाएगा माइनस का y इंटू साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस होता है tan, तो ये हो जाएगा y इंटू टेन एक्स। अब dy बाई dx है प्लस log ऑफ cos x इंटू dy बाई dx, dy बाई dx राइट साइड में भी है, इसको इस साइड ले आइए, यहाँ पे माइनस है तो इक्वल से लेफ्ट साइड को देगा तो आएगा प्लस x इंटू साइन अपॉन कोस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू log ऑफ cos y इंटू 1, x का हो जाएगा 1। अब देखिए dy बाई dx कॉमन कर लीजिए और जो ये है माइनस वाई इंटू टेन एक्स, इसको राइट साइड में भेज दीजिए, तो भैया ये हो जाएगा आप log ऑफ cos x प्लस इसके बाद x इंटू टेन वाई। ठीक है? इनको तो कर लीजिए बाहर इंटू दैट इज, इनमें से हम dy बाई dx कॉमन कर दिए हैं, इक्वल में चला जाएगा log ऑफ
cos y प्लस y इंटू टेन एक्स, y इंटू टेन एक्स। क्लियर है? dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन हमारा हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू राइट साइड ये चला जाएगा डिवीजन में, तो डिवीजन में ये हो जाएगा log ऑफ cos y प्लस y इंटू टेन एक्स अपॉन में log ऑफ cos x प्लस x इंटू टेन वाई। क्लियर है? तो भैया ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का dy बाई डी एक्स। क्लियर है? जो होगा x के रेस्पेक्ट में अवकलन। क्यों? क्योंकि जो हमारा dy बाई डी एक्स होता है ये हमारा x के रेस्पेक्ट में अवकलन ही बोला जाता है। तो आप इसको नोट करिए, फिर सोल्व करते हैं आज के इस लेक्चर 5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने x इंटू वाई इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वन। तो मेथड क्या लगना है जरा ध्यान से समझिए। देखिए x इंटू वाई है, अगर डायरेक्ट आप इसको अवकलन करोगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट जब हमारे पास सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड यूज करेंगे। सिंपल मेथड, दोनों पक्षों का लोग ले लीजिए, कर लीजिए आसानी से इसको अवकलित। दोनों पक्षों का लोग लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू log ऑफ e टू दी पावर x माइनस वाई। सिंपल एज दैट। अब ये बन जाएगा log x इंटू वाई, दैट इज log m इंटू n, होता है log m प्लस log m। ठीक है ना? अगर नहीं आपको याद है तो आप इसको लिख लीजिएगा। ये होता है जब दो हमारे चर गुणा में हो तो ये हो जाते हैं log m प्लस log n। ठीक है? नोट कर लीजिएगा। तो अब ये बन जाएगा यहाँ पे log x प्लस log y इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू log e, x माइनस वाई इंटू log e। अब एक पॉइंट और आप यहाँ पे नोट करिए कि यहाँ पे क्या है, log e है, और log e के साथ में बेस क्या है, बेस जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहां पे e ही होता है। क्लियर है? और जब log e बेस e हो तो इसका मान हमेशा याद रखना है कि 1 ही होता है। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का जो पॉइंट है वो एग्जाम में कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर ही देता है। और यहाँ पे देखिए हमने जब log लिया है तो e की पावर x का हमको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि log e बेस e का मान 1 होता है, वो हम यहाँ पे रख देंगे। अब इन दोनों पक्षों का कर दीजिए अवकलन। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस d अपॉन में dx ऑफ log y इक्वल्स टू d अपॉन में dx ऑफ x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि इसका मान तो 1 हो जाएगा और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आना है। log x होता है हमारे पास में अवकलन 1 अपॉन x इंटू x का दोबारा फिर करेंगे आ जाएगा 1 प्लस log y हो जाएगा 1 अपॉन में y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स 1 माइनस d अपॉन में dx ऑफ y, ये हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है? dy बाई dx दोनों को आप लेफ्ट साइड में रख लीजिए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में y इंटू dy बाई dx। ठीक है? यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिएगा। लेफ्ट साइड में इसको लेके आएंगे तो आ जाएगा प्लस dy बाई dx। ठीक है? इक्वल्स टू राइट साइड में हम इसको भेज देंगे 1 माइनस 1 अपॉन x है तो माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में x। क्लियर है? अब इन दोनों में से आप dy बाई dx कॉमन करिए, dy बाई dx यहाँ से आएगा कॉमन तो भैया ये हो जाएगा y प्लस 1। दोनों का हम एलसीएम लेकर साथ के साथ ही रख रहे हैं, y प्लस 1 अपॉन में y इंटू dy बाई dx। ठीक है?
इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x। क्लियर है? अब dy बाई dx अकेला रख लीजिए। अब रखेंगे यहाँ पे dy बाई dx के लिए, क्योंकि dy बाई dx हमको यहाँ पे चाहिए, तो dy बाई dx लेफ्ट साइड में अकेला आप रख लीजिए। राइट साइड में अभी हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x, x माइनस 1 अपॉन में x ब्रैकेट यूज इनटू y है, राइट साइड में जाएगा तो ये उल्टा पलटी हो जाएगा, दैट इज y प्लस 1 है और अपॉन में y भी है, तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो क्रॉस चिन्ह होके चला जाएगा, y अपॉन y प्लस 1 ये यहाँ पे बन जाएगा y अपॉन में y प्लस 1। इसको अब आप थोड़ा ऑर्डर में सॉल्व कर लीजिए। dy बाई dx इक्वल्स टू y अपॉन x कॉमन कर लीजिए, y अपॉन x कॉमन इनटू दूसरे ब्रैकेट में आके बच जाएगा x माइनस 1 अपॉन में y प्लस 1। क्लियर है? अगर आप इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करना चाहो y अपॉन x का तो कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। dy बाई dx इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये आ जाएगा x y माइनस y अपॉन में x y प्लस x। ठीक है, ये आ जाएगा आज के इस लेक्चर 5 का लास्ट क्वेश्चन का x के रेस्पेक्ट में अवकलन, दैट इज जो हमसे कहा गया है dy बाई dx हमने कर लिया है आसानी से सोल्व। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं उनका भी आप वीडियोस आई बटन से देख सकते हो। तो आज के इस लेक्चर 5 में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।